जिसमें सबसे पहले कंपनी का लोगो, बीच में ये nav लिंक्स रहेंगे और फाइनली हम लोग यहाँ पे 2 बटन साइन इन और साइन अप के लिए लेके चलेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सत्यवान दिस साइड एंड वर्षा दिस साइड। तो आज हम लोग बात करेंगे HTML CSS की। वेब डेवलपमेंट के इस सीरीज में हम लोग आज लेके आए हैं HTML और CSS का एक बहुत ही बेसिक कोर्स, जो आपको इस चीज़ की समझ देगा कि आप पूरे कंपोनेंट्स को फुली कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे उन पर काम कर सकते हैं। अलग से स्पेशल कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको 10-12 वीडियोस में कवर अप करेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट्स आपको बना के दिखाएंगे। आज हम बहुत ही एक बेसिक सा कंपोनेंट लेके आए हैं जो हर किसी वेबसाइट का पार्ट होता है और वो है nav बार। तो आइए कंटिन्यू करते हैं विदाउट डिले। तो HTML के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स पे हम लोग बात करेंगे। शिफ्ट, एक्सक्लेमेशन साइन, और यहाँ पे ये हो गया Alt-Z करें आप, Alt-Z से ये अपने आप से प्रॉपरली रैप हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इस पे काम करेंगे। तो HTML में सबसे पहले दोस्तों मेरे पास रहता है हेड टैग। हेड में आप CSS लिंक करा सकते हैं, मेटा दे सकते हैं और टाइटल दे सकते हैं जो कि पेज के टॉप पे लिखा आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे दे सकता हूँ nav बार, जो मुझे जब मैं इस पेज को रन करूंगा तो ओपन विद लाइव सर्वर करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए आप टॉप पे nav बार मुझे मिल रहा है। ठीक है, nav1 करके मुझे मिल रहा है। चलिए यहाँ पे हमारा हेड सेक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बॉडी सेक्शन है जिसके अंदर हम बहुत सारे पार्ट्स में इसको लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देता हूं कि आप कंटेनर्स लेते हैं HTML के अंदर, और पहला कंटेनर हम जो लेंगे वो पूरा का पूरा एक पट्टी लेंगे जिसमें हम पूरा nav बार लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिव करके ले लेता हूँ टैग, और इसके अंदर क्लास लेते हैं दोस्तों। हम क्लास इसलिए ली जाती है यार, इसको फ्यूचर में हम रेफर कर सकें, और इस क्लास का नाम मैंने nav बार भी रख लिया। कुछ नए लोग जो बिल्कुल बेसिकली स्टार्ट करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट जो आप बनने वाले हो .nav बार करके सीधा लिख देते हैं और ये पूरा मेरे लिए बन जाता है। तो आज अभी से हम लोग इसको .nav बार से ही क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वो चीज है जिसमें पूरा nav बार रहेगा। दूसरा पार्ट हम लोग लेंगे इमेज वाला, और इसको हम लोग कहेंगे nav इमेज। चलिए ठीक है, इसी के अंदर लेते हैं .nav img। चलिए मेरा एक डिव बन गया, यहाँ पे हम इमेज रखने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग लेंगे nav लिंक्स, है ना, nav लिंक्स। ठीक है, nav लिंक्स में हम वो सारी चीजें लेंगे, होम, प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड ऑल दैट। तीसरा हम लोग लेंगे यहाँ पे मेरे पास बटन्स, एक्शन बटन हम कह सकते हैं .action btns। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं। तो ये हमारे पास सेक्शंस हो गए अलग अलग। तो मैं यहाँ थोड़ा कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे यार, कि यहाँ पे रहेगा मेरा मेन nav बार, नेक्स्ट मेरा रहेगा nav इमेज, nav लोगो मैं इसको कह सकता हूं। नेक्स्ट यहाँ पे रहने वाला है nav लिंक्स, है ना, जिस पे आप क्लिक करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज देने वाला हूं जो इसको हेल्प करने वाला है मोबाइल वर्जन पे। ठीक है, तो डॉट मैं यहाँ पे लूंगा फॉर मोबाइल। ये सेक्शन हम मोबाइल वाले पार्ट पे ही ओपन करेंगे। आप चाहो तो इसको अभी के लिए ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ डेस्कटॉप के लिए सीखना है तो इसको लें। आजकल दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, नई चीज चल रही है, नई टर्म चल रही है, मोबाइल रेडी एप्लीकेशंस, मोबाइल रेडी वेबसाइट्स। तो पहले मोबाइल के लिए हम लोग उनको डिजाइन करते हैं, बाद में डेस्कटॉप के लिए डिजाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि मोबाइल से ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं आज की डेट में। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकिन अब इमेज देख लेते हैं दोस्तों। इमेज हमने यहाँ पे जो ये सेक्शन लिया है, तो इस एसेट में पहले ही हमने इमेज ली है जिसको हमने सत्यांश सॉफ्टेक लोगो, ये वाली इमेज हमने इसमें पहले ही लेके रख ली है। देखिए सत्यांश सॉफ्टेक न्यू लोगो। तो आप यहाँ पे img टैग देंगे इमेज देने के लिए, और img टैग के अंदर हम लोग ये इमेज यहाँ पे दे देंगे एसेट्स के अंदर सत्यांश सॉफ्टेक लोगो .jpg। ठीक है, बहुत बढ़िया, बड़ी सी इमेज हमारे पास आ गई है। फर्दर ऑन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से nav लिंक्स लेंगे। तो nav लिंक्स लेना बहुत आसान है दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम ये समझ लें कि लिस्ट लेनी पड़ती है हम लोगों को, और लिस्ट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ul ले लेंगे इस तरीके से, और उसके अंदर li ले लेंगे इस तरीके से। जैसे कि इसके अंदर होम लिखेंगे, फिर इसके बाद हम li लेंगे तो उसके अंदर प्रोडक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम सर्विस लिखेंगे, सर्विसेज। ये सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है।
अगर इस चीज़ को आसान तरीके से लेना है तो हम इसको ऐसे नहीं लेते दोस्तों। मैं यहाँ पे पहले ही यूएल कंटेनिंग li स्टार 4 ले लेता हूँ, ये बन गया मेरे लिए, ठीक है। और फिर इसकी क्लासेस हम डिफाइन कर लेंगे, है ना। क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं मैं मेट एब्रिविएशन से, लेकिन वो भी आपको बताऊंगा, एकदम से नहीं बताऊंगा। क्लास लिंक्स, नेव लिंक्स, और यहाँ पे हम लोग नेव लिंक्स तो हम ले चुके हैं ऊपर, नेव यूएल ले लेते हैं, नेव यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट करके बोलते हैं यूएल को, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों हम लोग एंकर टैग्स लेंगे, ठीक है। एंकर टैग्स सही से डिस्प्ले हो जाए ताकि आपका सारा का सारा मटेरियल और लिंक्स दे सकें हम, ताकि ये फर्दर ऑन दूसरे पेजेस पे रेफर कर सकें। अभी के लिए एचएफ में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो यहां पे ले लेते हैं हम लोग होम, उसके बाद ले लेंगे सर्विसेज, उसके बाद ले लेंगे प्रोजेक्ट्स, उसके बाद यहां ले लेते हैं कोर्सेज, और उसके बाद इसी को पूरे को कॉपी कर सकते हैं और यहां पे ले लेंगे दोस्तों कॉन्टैक्ट अस, इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। यस, नेक्स्ट आ गया हमारे पास बटन्स, एक्शन बटन्स, जो कि हमने इससे पहले लेने हैं। तो आप आल्ट करके अब प्रेस करेंगे तो ऐसे ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 2 बटन ले लेंगे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, बटन इज कंटेनिंग अ स्पैन एंड देन दैट्स इट, इस तरीके से ले लेंगे, है ना। तो स्पैन में हम लोग लिखेंगे साइन इन और अप। आई थिंक ये चीज हमारे लिए हो चुकी है। नाउ ये पहले लोगो, फिर ये पूरा का पूरा लिस्ट, और उसके बाद ये 2 बटन्स, और उसके बाद हम लोग मोबाइल वाला पार्ट भी लिख लेते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे एक इमेज लेंगे हैमबर्गर मेन्यू के लिए img, और जिसके सोर्स में हम लोग यहाँ लेंगे एसेट्स में जाके हमने मेन्यू आइकन करके एक इमेज पहले से ले रखी है, और इसकी क्लास भी हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं कि क्लास जो है हमारे पास दैट इज मेन्यू आइकन, एंड दैट्स इट। हमारा काम हो गया है, HTML पार्ट इज डन। अब वर्षा आपको बताएंगी इसका CSS पार्ट। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. सो हमारा HTML स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम मूव करते हैं अपने CSS के ऊपर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें अपनी HTML फाइल के साथ अपनी CSS फाइल को लिंक करना है। ये काम हम करेंगे अपने हेड सेक्शन के अंदर। हेड सेक्शन में आप कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हैं, और ये कैसे होगा, ये होगा लिंक टैग के अकॉर्डिंग। लिंक टैग के अंदर एक CSS पार्ट होता है जिसमें स्टाइल शीट हम लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टाइल शीट का नाम देंगे। हमारी स्टाइल शीट है navbar1 copy.css। सो ये लिंक हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं अपनी navbar CSS पे। इसके अंदर हमने एक लाइन लिखी है जिसमें हमने बॉडी की फॉन्ट फैमिली को सेंस सेरिफ किया है। और इसको चेक करने के लिए एक बार इसका बैकग्राउंड रेड करके देखेंगे कि ये लिंक हो गई है कि नहीं हो गई है। यस सर, यस इट इज लिंक्ड वेल। it is linked well, and the font family is also applied. As you can see, it's not Times New Roman now. Let's remove it. सबसे पहले हमारी जो इमेज है ये काफ़ी बड़ी है, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि हमें अच्छे से डिस्प्ले मिल सके। सो जो इमेज है हमारी वो यहाँ पे है nav इमेज के अंदर। सो हम इसको टारगेट करेंगे कैसे, डॉट nav इमेज के अंदर जो इमेज है उसकी हमें एक हाइट देनी है। इस इमेज की हाइट देंगे हम 4 rem। rem एक यूनिट है CSS की पिक्सेल्स के जैसे। ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी यूनिट को यूज करते हैं। यस, वन rem इज 16 पिक्सल। यस सर। सो इसकी हाइट हमने 4 rem दे दी। अब हम इसको एक बॉर्डर रेडियस देंगे। बॉर्डर रेडियस हम इसको 100% दे देंगे ताकि ये फुल्ली राउंड हो जाए, कुछ ऐसे। ओके। और जो ये हमारा मेन्यू आइकन है ये हमें डेस्कटॉप वर्जन पे तो नहीं चाहिए, तो हम इसको अभी के लिए इसका डिस्प्ले नन कर देंगे। वो कैसे, ये जो nav मेन्यू डिव है इसको पूरे को टारगेट करेंगे nav मेन्यू डिव, और इसका डिस्प्ले कर देंगे नन। डिस्प्ले नन मतलब वो फ्लो से हट जाएगा, अपीयर ही नहीं होगा। ओके। सो एक कमेंट डाल लेंगे, इसमें लिखेंगे navbar styles main, यानी कि जो हमारा ये मेन कंटेनर है इसके ऊपर क्या स्टाइलिंग हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले navbar, जो हमारा मेन कंटेनर है हम उसको टारगेट कर रहे हैं। navbar का डिस्प्ले हम लेंगे पहले फ्लेक्स, ताकि ये एक फ्लेक्सिबल कंटेनर के अंदर अलाइन हो जाए।
और फ्लेक्स का जो डिफॉल्ट डायरेक्शन है वो होता है रो यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर। ये दोस्तों इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि फ्लेक्स का मतलब होता है कि वो एक पट्टी जैसा होगा, ठीक है। और उस पट्टी में ऐसा कुछ होता है जैसे हम लोग बाहर बैनर बनवाते हैं, बोर्ड्स पे चिपकवाते हैं, तो वो फ्लेक्स की तरह होता है। उसमें एक बार एक चीज चिपकाओ, फिर दूसरी चिपकाओ, फिर तीसरी, और वो हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स का ये मतलब रहता है। यस सर। तो डिस्प्ले फ्लेक्स जो है इस रेड पट्टी के ऊपर हम अलाइन कर चुका है हमारे कंटेंट को, इसकी अभी जरूरत नहीं है। अब हम इसको जस्टिफाई कंटेंट करेंगे स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करेगा, इन तीनों डिव्स के बीच में इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस डाल देगा जिससे कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। जस्टिफाई कंटेंट दोस्तों हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए रहता है, और इसकी बड़ी सारी वैल्यू है, स्पेस बिटवीन है, स्पेस अराउंड है, सेंटर है, तो आप सबको इस्तेमाल करके एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको अलाइन आइटम्स करेंगे जिसकी वैल्यू होगी सेंटर, जो कि वर्टिकली अलाइन कर देगा इन आइटम्स को। यस, ये सारे बीच में आ चुके हैं। उसके बाद हम थोड़ी इसमें पैडिंग देंगे। पैडिंग हम चाहते हैं कि टॉप और बॉटम पे तो पैडिंग ना हो, और हम चाहते हैं कि लेफ्ट और राइट पे पैडिंग हो, जो कि होगी 1 रैम। तो टॉप बॉटम पे कोई चेंज नहीं आया, बट यहाँ पे कोई चेंज आ चुका है। नेक्स्ट हम इसकी पोजीशन को रिलेटिव देंगे। पोजीशन रिलेटिव इसलिए दी जा रही है ताकि जब हम मोबाइल वर्जन पे स्विच करें तो ये जो हमारे यूएल हैं ये इस नैव बार के अकॉर्डिंग प्लेस हो जाएं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की हेल्प से। या अगर चाहें आप तो हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे पोजीशंस के ऊपर और डिस्प्लेस के ऊपर, ठीक है। यस। तो नैव बार के लिए मेन कंटेनर के लिए हमारे स्टाइल्स पूरे हो चुके हैं, इमेज के लिए भी पूरा हो चुका है। अब हम जाएंगे नैव लिंक्स के ऊपर, एक कमेंट डाल लेंगे जिसमें लिखेंगे नैव लिंक स्टाइल्स। सबसे पहले हम यूएल को टारगेट करेंगे। हमने यूएल को एक क्लास भी दी है और नैव लिंक्स को भी एक क्लास दी है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको क्लास से टारगेट करें या फिर टैग से टारगेट इट करें। इज बेटर टू टारगेट देम विद द क्लास। जब आपके पास प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है, यूएल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्लास को टारगेट करना सही रहता है। तो हम सबसे पहले यूएल को टारगेट करेंगे जिसका डिस्प्ले हम अगेन फ्लेक्स दे देंगे। फ्लेक्स इनको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देगा फ्लेक्स डायरेक्शन रो की हेल्प से। देन हम इसमें दे देंगे फ्लेक्स रैप इज रैप, ताकि अगर उसके पास स्पेस ना बचे तो वो नेक्स्ट लाइन में अपने आप स्विच हो जाए। इसके बाद हम यूएल के अंदर एलआई को टारगेट करेंगे और उसको देंगे लिस्ट स्टाइल टाइप इज नन टू रिमूव दीज बुलेट पॉइंट्स। देन हम टारगेट करेंगे यूएल के अंदर एलआई, उसके अंदर फर्दर एंकर टैग को, जिसमें हम एक पैडिंग देंगे सबसे पहले तो, जो कि होगी 10 पिक्सल एंड 15 पिक्सल्स, कुछ इस तरीके से। ओके। देन हम एक फॉन्ट साइज इसको दे देंगे जो कि 1.1 रैम होगा, एंड देन पोजीशन रिलेटिव देंगे। ये पोजीशन रिलेटिव होगी एनिमेशन के लिए, ताकि जो लाइंस हमारी आएंगी एनिमेशन के लिए वो परफेक्टली इसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाए। अभी के लिए आप घबराइए मत। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है पोजीशंस या डिस्प्ले, तो हम इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये सारा डिस्प्ले और पोजीशन एक्सप्लेन होगा। बिल्कुल सर। इस एंकर टैग की बात कर रहे हैं तो इसमें अंडरलाइन आया हुआ है, तो हम इसको रिमूव करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। उसके बाद हम कलर दे देंगे इसको ब्लैक। ग्रेट। अब हम बटन्स को टारगेट करेंगे। जल्दी से इसके बैकग्राउंड को और हवर इफेक्ट लगा देते हैं। सो सबसे पहले एक्शन बटन्स के अंदर बटन को टारगेट करते हैं। इस बटन की जो पैडिंग होगी वो हम रखेंगे 0.4 रैम। देन विड्थ हम रखेंगे 6 रैम और हाइट हम रखेंगे 2.5 रैम। बैकग्राउंड कलर विल बी ट्रांसपेरेंट एंड हम इसको एक बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, लेट्स से ब्लैक, इस तरीके से। इसको हम एक बॉर्डर रेडियस देंगे 0.4 रैम एंड अ फॉन्ट साइज ऑफ 1.04 रैम। जो एक्शन बटन्स का मेन कंटेनर है इसको हम एक डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे ताकि ये भी हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाए। एक्शन बटन्स को हम टारगेट करेंगे, हम डिस्प्ले देंगे इसको फ्लेक्स, और फ्लेक्स के साथ एक गैप दे देंगे इसको 1 रैम, कुछ इस तरीके से। इस पे एक हवर इफेक्ट डाल देंगे हम एक्शन BTNS एंड इसके ऊपर इसके अंदर जो बटन है उस पे हवर करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले तो कर्सर विल बी पॉइंटर, देन बैकग्राउंड कलर of the buttons will be hash 07334E and the color will be white.
तो जब इस पे हवर करेंगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। या ग्रेट वर्षा, आप लोगों को देखने से पता चल रहा होगा कि भाई देखो, अच्छी स्टाइलिंग अगर करनी है तो CSS जरूरी है। सो ओके दोस्तों, होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको मोबाइल के लिए कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं उस पर बात करेंगे। सो दोस्तों बने रहिए हमारे नए कंटेंट के साथ, नए कोर्स के साथ, जिसको आप satyensofttech.com पे देख सकते हैं। और पूरा कोर्स हमारा फ्री रहेगा। वेब डेवलपमेंट के सारे कोर्सेज हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं अभी तक, तो उसका फायदा उठाइए। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। तो हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय। बाय।